जिमिन की मॉम जो होती है जिमिन के डैड के पास जाती है और बोलती है क्या हुआ आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। सुनो, मैं चाहता हूँ कि देखो त्योंग की शादी हो गई शुगा के साथ और जिमिन की शादी हो चुकी है कुकी के साथ। किस हालातों में हुई ये तो तुम जानती हो कि त्योंग की शादी हो रही थी कुकी के साथ, पर हमारे जिमिन ने जलसी के मारे, मतलब अपने फ्रेंडशिप की जलसी के मारे त्योंग की जगह जिमिन ने शादी कर ली कुकी के साथ। तो देखो अब तो हो गई त्योंग की शादी, तो ना तो अब त्योंग का झगड़ा खत्म हो रहा है जिमिन के साथ, इन दोनों का झगड़ा भी खत्म नहीं हो रहा, ना तो इन लोग की मैरिज लाइफ ठीक होगी। तो मैंने डिसाइड किया कि ये लोग हनीमून के लिए पेरिस चले जाएं हमारे फार्म हाउस पे। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो लोग हनीमून पे जाएं, बट जिमिन नहीं जा सकता। अब त्योंग को भेज दो आप उसे गिफ्ट के तौर पे, क्योंकि आप उसकी शादी में नहीं है ना, तो आप गिफ्ट के तौर पे उसको भेज दो हमारे फार्म हाउस पे पेरिस, टिकट बुक कर दो। जिमिन तो नहीं जा सकता। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगा, जाएगा। कुकी यहाँ पर आओ, डैड आपने मुझे बुलाया। हाँ ये यहाँ पर आओ तुम। सुनो मेरी बात, तुम जाओगी जिमिन के साथ पेरिस हमारे फार्म हाउस पे और तुम लोग वहाँ पर जाके अपने हनीमून को एंजॉय करोगे। मैं जानता हूँ कुकी तुम पसंद करती हो जिमिन को, तो मैं चाहता हूँ ना तुम ये घर छोड़ के कब की जा सकती थी। तुम रिच बिजनेसमैन की बेटी हो, तुम ये घर छोड़ के जा सकती थी। यहाँ से जाने की तुम्हें आला कोई नहीं करता, तुम्हें यहाँ से मतलब कोई नहीं रोक सकता था तुम्हें यहाँ से जाने से, तो तुम जा सकती थी, बट तुम नहीं गई, तुम रुकी हो। तो इसका मतलब यही है कि तुम जिमिन को पसंद करती हो और ऐसे हमारे बीच में रह के तुम लोगों को प्राइवेसी तो मिलेगी नहीं। अभी एक दूसरे को तुम लोग टाइम नहीं दोगे, वो कंपनी जाएगा। अब जब वो यहाँ पर रहेगा ही नहीं तो कंपनी कैसे जाएगा। तो तुम दोनों खुद को टाइम दे सकते हो, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि तुम जाओगी जिमिन के साथ पेरिस। पर डैड वो नहीं जा सकता, मतलब वो नहीं चलेगा, आपको तो पता ही है ना। हाँ तो फिर उसे लेके जाओ ना, अभी मैंने टिकट बुक की है, तो तुम लोग आज रात ही जाओगे। जबकि वो सो रहा है अपने रूम में, तो तुम उसे लेके जाओ। और डैड वो सो रहा है तो कैसे लेके जाओ, सर्वेंट है ना, उठो। तभी जिमिन की मॉम बोलती क्या पागल हो गए हो, जिमिन को सोते हुए पेरिस भेजना चाहते हो। अब जब वो उठेगा ना तो पेरिस में होगा, ये अच्छा तरीका है। मैंने त्योंग को बोल दिया है। क्या आपने त्योंग को बोल दिया? हाँ मैंने त्योंग को बोल दिया, त्योंग और प्यार है। और कुकी तुम्हें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सारी चीजें पेरिस में मिल जाएंगी, बस तुम्हें यहाँ से जाना है। क्या डैड आप पागल हो गए? मैं बेटा पागल नहीं हुआ, मैं तुम्हारे लिए ही सोच रहा हूँ। चलो। तभी जिमिन का डैड आता है और बोलता है सर्वेंट उठाओ जिमिन को। तभी सर्वेंट उठाते हैं जिमिन को। तभी सर्वेंट को पता चल जाता है कि जिमिन को फीवर है। तभी सर्वेंट बोलते हैं सर कुछ मत बोलना, कुछ भी मत बोलना यहाँ पर। तभी सर्वेंट कुछ नहीं बोलते, कुकी के बोलने के चक्कर में नहीं बोलते। तभी सर्वेंट जिमिन को कार में बिठाते हैं। तभी बोलते हैं मैम सर को तो बुखार है। हाँ मुझे पता है, तो मॉम डैड को बोलने की जरूरत नहीं है, जिमिन अब ठीक है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। तभी कुकी चली जाती है एयरपोर्ट के लिए और जिमिन को उठा के आ रही होती है। तभी तुम बोलता है भाभी आप आ गए, पकड़ो त्योंग, जिमिन को पकड़ो। देखो ना वो अभी तक मतलब मेडिसिन खाई, खाना खाया, उसके बाद तो स्लीपी पिल्स लिए और ऐसे ही है, तो इसको इसलिए लाना पड़ा। डैड का डिसीजन था कि ये सो ही रहा हो कि इसलिए पेरिस में चला जाए, मतलब वहाँ पर उसकी आँख खुले। तो अब इसको उठाओ और प्लेन के अंदर लेके जाओ। चलो तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ कुकी, तुम बोलो तुम कैसी हो? त्योंग की हालत देखो, जिमिन को उठाते हुए कैसी लग रही है कि सच में जिमिन उसकी गर्लफ्रेंड है। ऐसा मत बोलो, वो मेरा हस्बैंड है और वो तुम्हारा हस्बैंड है त्योंग। नहीं उनकी जोड़ी बहुत ही कमाल की है, देखो ऐसा मत बोलो। क्या हुआ कुकी, तुम जल रही हो? ऑफ कोर्स मुझे जेलसी हो रही है, तुम मेरे हस्बैंड के बारे में बोल रही हो ऑब्वियसली। चलो कुकी और शुगा चली जाती है और ऐसे ही वो लोग पेरिस पहुंच जाते हैं और सुबह होती है और जिमिन बोलता है ये मैं कहाँ पर हूँ, ये तो मेरा घर पे नहीं है, ये तो मेरा घर नहीं है, ये फार्म हाउस है डैड का, मतलब तुम्हारे मॉम डैड का फार्म हाउस है पेरिस वाला। क्या पेरिस का फार्म हाउस? कोरिया में क्या कर रहा है मुझे बताओगी कुकी? कोरिया में हम नहीं हैं, हम पेरिस में हैं, ध्यान से देखो। क्या ये पेरिस? पर मैं पेरिस में क्या कर रहा हूँ जबकि मैं घर पे था, अभी कंपनी में था। कब? हाँ तुम घर पे भी थे, कंपनी में भी थे, अब तुम पेरिस में हो, एक्सेप्ट कर लो क्योंकि डैड ने तुम्हें हनीमून के लिए यहाँ पर भेज दिया मेरे साथ। क्या डैड पागल हो गए हैं? तभी वहाँ पर त्योहार होता है, त्योंग आता है और बोलता है क्या हुआ जिमिन तुम ठीक तो हो ना? मैं आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना, आज के बाद मैं तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मुझे इग्नोर करने की, क्योंकि मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया खुद से, कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी जिमिन जो होता है चला जाता है फ्रेश होने के लिए। तभी कुकी को त्योंग बोलता है प्लीज़ कुकी कुछ भी करो, बस त्योंग जिमिन का गुस्सा मेरे लिए शांत कर दो, वो मुझे इस तरह से अवॉइड कर रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। त्योंग देखो वो तुम्हारा फ्रेंड है, जब तुम उसे नहीं मतलब कर पा रहे हो कुछ भी तो मैं कैसे करूँगी? वो तो मुझसे बात ही नहीं करता, देखा है तुमने कभी उससे मुझसे बात करते हुए? हाँ मैं भी किससे मांग रहा हूँ हेल्प, जो खुद है पुलिस से। अभी चलता हूँ मैं। तभी वहाँ से त्योंग चला जाता है।
जिमिन को की बोलती है, तुम क्या ट्योंग के ऊपर ऐसे ही गुस्सा रहते हो? मैं उस पर गुस्सा नहीं हूँ, बस उसे मुझसे आज़ादी चाहिए थी, मैंने उसे दे दी। वो मेरी फ्रेंडशिप को नहीं चाहता। ऐसा कौन सा फ्रेंड होगा, आई मीन ऐसा कौन सा बेस्ट फ्रेंड होगा जो अपनी फ्रेंडशिप को नहीं चाहेगा? वो तुम्हें चाहता है अपने बेस्ट फ्रेंड के थ्रू। पर तुम भी सोचो ना, क्या सोचूं मैं? बोलोगी तुम न जान न पहचान, फिर भी तुम मुझे लेक्चर दे रही हो, तो फिर बना लो ना मेरे साथ जान पहचान, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं क्यों को नहीं समझता? मैं उसका फ्रेंड हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है उसकी फीलिंग्स। और जब उसकी फीलिंग्स समझ में आती है तो तुम उससे इस तरह से अवॉइड क्यों कर रहे हो? समझो ना कि उसकी शादी हो चुकी है, वो किसी को चाहता है अपनी लाइफ में, वो अपने बच्चे चाहता है, अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करना चाहता है, पर्सनल टाइम को एंजॉय करना चाहता है। तुम जबकि खुद तुम एंजॉय नहीं कर सकते, तो क्या तुम जिन किसी और को भी नहीं करने दोगे? क्या कहा तुमने कि मैं खुद नहीं कर सकता तो दूसरों को भी नहीं करने देगा? ऑफ कोर्स ऐसा ही है ना, क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुमने मुझे टच किया, मुझे किस किया, तुमने कभी मुझे टाइम किया, मुझे नोटिस किया नहीं ना? जबकि तुम खुद नहीं कर सकते तो तुम दूसरों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या कहा तुमने? इससे किस करने का, तुम्हें टच करने का क्या लेना देना है? बोलोगी मेरी ट्योंग के साथ फ्रेंडशिप में क्या लेना देना है? लेना देना, क्योंकि वो चाहता है अपने ऐसे टाइम को स्पेंड करना, उसे नीड है ऐसे टाइम स्पेंड करने की। तुम समझते क्यों नहीं हो? अब वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया, अडल्ट हो गया, तो उसकी अडल्ट फीलिंग्स है, तो तुम उन फीलिंग्स को कैसे क्यों इग्नोर कर रही हो? जिन्हें तुम क्या कहोगी, तुम्हें अगर एडल्ट फीलिंग्स के बारे में नहीं पता, तुम अभी भी बच्चों वाली लाइफ स्पेंड कर रहे हो ना, कि वो तुम्हारे साथ खेले, तुम्हारे साथ बातें करे। तुम एकदम सही कहती है शुभा कि तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। कुकी जो होती है वहाँ से ये कह के चली जाती है, क्या कहा कि मुझे एडल्ट फीलिंग्स के बारे में नहीं पता। अब क्या होती है एडल्ट फीलिंग्स? वैसे सच में मुझे नहीं पता एडल्ट फीलिंग्स क्या होती है। क्या करूँ मैं? क्यों को सच में उनके साथ मैं बुरा कर रहा हूँ? तभी जिमिन जो होता है लाइन पे बैठ सोफे पे बैठता है और देखता है और फिर बोलता है जरा मुझे भी तो पता चले एडल्ट फीलिंग्स होती क्या है। तभी जिमिन जो होता है सर्च करता है और उसके दिमाग की ना बत्ती गुल हो जाती है और बोलता है ये होता है एडल्ट फीलिंग्स। मेरी तो सांसें अटक गई है, ये कैसे? तभी जिमिन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, उसका दिमाग हिल जाता है और वहीं पे उसका फोन नीचे गिर जाता है। तभी कुकी आती है, बोलती क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट कैसे होगी? तुम्हारी सांसें देख के लगता है कि तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट होगी। कुछ नहीं, पानी दो मुझे। तभी कुकी जो होती है जिमिन को पानी देती है और बोलती है क्या हुआ, तुम ठीक हो? कुकी तुम एडल्ट फीलिंग्स के बारे में क्या जानती हो? ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? ऑफकोर्स सब कुछ जानती हूँ, मतलब पढ़ाई की है तो जरूर जानती हूँ। तुमने क्या पढ़ाई नहीं की? हाँ मैंने पढ़ाई की है, पर जो फीलिंग्स मैंने अभी वो फोन में देखी है ना, वो उन फीलिंग्स का कोई लेना देना नहीं है कॉलेज से या फिर स्कूल से। तो फिर तुमने स्कूल और कॉलेज को छोड़ के इन फीलिंग्स का एक्सपीरियंस कहीं बाहर नहीं किया जिमिन? ऑब्वियसली मैं त्यों के साथ रहता हूँ तो ऐसी फीलिंग्स करने एक्सपीरियंस करने का मेरे पास टाइम ही नहीं रहा। और ऐसी फीलिंग्स होती है, ओह माय गॉड। अच्छा तो अब तुम्हें पता चल गया कि एडल्ट फीलिंग्स क्या होती हैं? हाँ पता चल गया, मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई। तो मुझे अब सॉरी मांगना चाहिए त्यों से जाके। ये कंट्रोल ही नहीं होती ऐसी फीलिंग्स इस एज में। मुझे अभी उससे माफी मांगनी चाहिए। मैं कितना गलत हूँ, अब तुम्हें पता चल गया कि तुम कितने गलत हो। ऑफकोर्स कुकी मुझे अभी त्यों के पास जाना होगा। तभी त्यों जो होता है वो समझ गया था कि अब जिमिन जो होता है अपनी इज्जत पे ना उसे बात करेगा, बस उसे इग्नोर ही करेगा। तो वो अब शुभा को इग्नोर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तो शुभा के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो इसलिए वो शुभा के पास जाता है। तभी शुभा बोलती है क्या हुआ, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की टेंशन तुम्हारे दिमाग से कम हुई? मुझे कोई अटेंशन मिलेगी मिल सकती हूँ। आई एम सॉरी शुभा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान नहीं करना चाहता था। तभी त्यों जो होता है शुभा को किस करने वाला होता है। तभी जिमिन जो होता है अंदर आ जाता है, क्योंकि उसे बचपन से आदत है त्यों के रूम में ऐसे जाने की, ना तो लॉक कर मतलब नहीं करता वो, तो ऐसे ही चला जाता है। तभी शुभा बोलती है मिस्टर जिमिन आपको नहीं पता, मिस्टर जिमिन आपको नहीं पता किसी के रूम में आने से पहले डोर नॉक किया जाता है। सॉरी शुभा। क्यों जिमिन तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? शुभा तुम्हें समझना चाहिए, तो जिमिन मेरे रूम में ऐसे ही आता है हमेशा से, तो अब नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि अब तुम मैरिड हो, मेरे हस्बैंड हो, तो ऐसे कैसे आ सकता है? आई एम सॉरी शुभा, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए। जिमिन तुम सॉरी मत बोलो, तुम्हारी आदत है, तो मुझे अपनी आदत को बदलना चाहिए। और तुम यहाँ पर मुझसे बात कर रहे हो, थैंक यू सो मच जिमिन, तुम यहाँ आए। देखो मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करता, तुम मुझे ब्लॉक कर दिया, प्लीज मुझे अनब्लॉक कर दो और मुझे बात करो प्लीज। तुम पता नहीं मुझे कितनी टेंशन होती है तुम्हारी। आई एम सॉरी यार,
किस लिए जिमिन? सॉरी, तुम्हें सॉरी नहीं बोलना चाहिए, मुझे सॉरी बोलना चाहिए तुमसे। सॉरी त्यौंग, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझता था। कैसी फीलिंग्स को नहीं समझते थे? अदर टाइप। क्या कहा? तू शिवा के सामने ऐसी बातें बोल भी किसे सकता है? जैसे शिवा को कुछ पता ही नहीं है। क्या शिवा बेवकूफ है? नहीं यार, तो तुम लोग को जो बातें करनी है करो, मैं जा रही हूँ। वैसे मेरा टाइम खराब कर दिया। इतना रोमांटिक मूड चल रहा था यहाँ पर, और उसकी तो जिमिन, कभी तुम्हारा और कुकी का ऐसा सीन होगा ना तो उसने आके मैं ऐसे डिस्टर्ब करूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। तभी शुगर होती है वहाँ से गुस्से से चली जाती है। सॉरी यार भाभी, ऐसे गुस्से से चली गई मेरी वजह से। मैं सब वेरी सॉरी यार, मैंने तुझे बहुत डिस्टर्ब किया है। अब नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। बस यार तुम मुझे इग्नोर मत कर जिमिन, जो हुआ है उसे भूल जा। अब मुझे गले लगा, मैं तुझे बहुत मिस कर रहा था। आई मिस यू टू यार। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और जिमिन को अक्ल आ जाती है कि एक फ्रेंड को कैसी प्राइवेसी चाहिए। तो वो बोलता है आई एम रियली सॉरी, फिर से सॉरी। तभी जिमिन को त्यौंग बोलता है अब ना तुम जाओ, मुझे अब शिवा को मनाना होगा। उससे मैंने नाराज कर दिया है तुम्हारे चक्कर में, बहुत इग्नोर कर रहा हूँ। सिर्फ फर्स्ट नाइट से लेके अब तक इग्नोर ही कर रहा हूँ मैं उसे। अब मुझे उसे टाइम देना होगा, अभी जाना पड़ेगा। तो जाओ ना। किसी त्यौंग जो होता है बहुत ही रोमांटिक तरीके से अपने रूम को रेडी करता है और शुगा के आने का वेट करता है। तभी शुगा आती है और बोलती है मुझे त्यौंग में बहुत टायर्ड हो गई हूँ, मुझे अब सोना होगा। शुगा तुम ऐसे क्यों कर रही हो? और बोलती मैं क्या करूँ मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का? उसकी कोई ठिकाने आएगी नहीं, तुम्हारे दिमाग से उसकी टेंशन जाएगी नहीं। मुझे तो लगता है ये हनीमून नहीं तुम दोनों के लिए मजाक है, क्योंकि हम दोनों की फीलिंग्स का तुम लोग खेल रहे हो। क्योंकि वहाँ पर परेशान, मैं यहाँ पर परेशान, बोलो क्या चाहते हो तुम लोग? तभी शुगर नोटिस करती है कि पूरा रूम डेकोरेट होता है और त्यौंग को देख कर बोलती है क्या तुमने ये मेरे लिए किया है? सच में अब तुम्हारा फ्रेंड तो नहीं आएगा ना हमारे इस रोमांटिक मूड की बैंड बजाने? सॉरी ना, वो बस बोलने आया था, सॉरी बोल रहा था वो मुझे। तो तुम इस तरह से गुस्सा मत करो ना, आओ यहाँ पे। आई एम रियली सॉरी बेबी, प्लीज ऐसे गुस्सा मत किया करो। तभी शुगर बोलती मैं क्या करूँ, तुम्हारा फ्रेंड है ही ऐसा, गुस्सा दिलाने वाली हरकतें करता है, हमारे रोमांटिक मूड की बैंड बजा देता है। सॉरी ना प्लीज, ऐसा मत करो ना। तभी त्यौंग जाता है, शुगर को किस करता है। शुगर बोलती है मुझे फ्रेश होना है, बाद में ये रोमांटिक सीन चलती हुए। तभी शुगर चल जाती है। तभी त्यौंग जो होता है वहाँ पर खड़ा ही रहता है और शुगर जो होती है एक सिल्की शर्ट पहन के आती है और बोलती है मैं कैसी लगी हूँ बोलो? सो ब्यूटीफुल। तभी त्यौंग जो होता है शुगर को बाहर इस बैग में उठाता है और बेड पे लेके जाता है और बोलता है अब तो मैं तुम पे थोड़ा सा भी रहम नहीं करने वाला, तेरा हम हस्बैंड बनने वाला हूँ। अच्छा त्यौंग तुम ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेबी, तुम्हारे साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा हूँ और थोड़ा सा डेविल बनने की। तभी त्यौंग जाता है, शुगा के पूरे कपड़े उतार देता है और शुगा को देख बोलता है तुम इतनी हॉट कैसे हो सकती हो? सच में मैं बहुत हॉट हूँ, तो तुम क्या हो हस्बैंड जी? तभी शुगा होती है त्यौंग के ऊपर आ जाती है, बोलती है तुमने कभी देखा है किसी लड़की को इतना इंटरेस्टिंग बनते हुए? क्या शुगा तुम मेरी इज्जत लूटने वाली हो? तो मेरे हस्बैंड हो, मैंने तुम्हें टच भी कर लिया तो कौन सी इज्जत लूटना हुआ? चलो ना। शुगा जो होती है त्यौंग के पूरे कपड़े उतार देती है और बोलती है अब बोलो मैं भी हो ना इंटरेस्टिंग वाइफी? तुम बहुत खतरनाक हो और मुझसे ज्यादा नहीं, तुम स्मार्ट हो बट मुझसे ज्यादा नहीं। तभी त्यौंग रहता है शुगा के ऊपर आ जाता है, बोलता है आई एम सॉरी। किसलिए? तभी त्यौंग जो होता है अपने प्राइवेट पार्ट को शुगा के अंदर इंसर्ट करना चाहता है बट नहीं कर पाता। तभी शुगा बोलती है क्या हुआ? बेबी आई एम सॉरी बट मैं सच में तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ इस वक्त, पर ऐसा हो नहीं रहा। तुम बेवकूफ हो क्या? तुमने मुझे किस नहीं किया, मुझे किसी तरह से टॉलरेट नहीं किया और तुम सीधे एंटर करना चाहते हो। सो बैड डैडी, तुम्हें लगता है कि ऐसे कर सकते हो तुम? तो फिर करते रहो, पूरी रात ऐसे ही निकल जाएंगी। क्या करना होगा इसके लिए मुझे? तुम्हें मुझे किस कहना पड़ेगा? तुम्हें मेरी थोड़ी को एक्साइटेड करना होगा, तब जाके तुम ये कर सकते हो। ऐसे नहीं हो सकता। मैं तो डायरेक्ट ही करना चाहता था बट कोई बात नहीं, कर लेते हैं थोड़ा सा रोमांस भी। तभी त्यौंग जो होता है शुगा को किस करना चाहता है और जा ही रहा है किस करने, तभी उसको फोन आ जाता है जिमिन का। तभी शुगा बोलती है इस तुम्हारे दोस्त का बोलो क्या करूँ त्यौंग मैं? कुछ नहीं बेबी, बस 2 मिनट दो, इसका कॉल उठाओ, इम्पोर्टेंट होगा। इम्पोर्टेंट? मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, तुम्हारा फ्रेंड इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। इस मोमेंट में भी तुम फ्रेंड को बीच में ला रहे हो, मुझे ना कहीं छोड़ के आ जाओ त्यौंग तुम। आई एम सॉरी शुगा प्लीज। तभी त्यौंग जो होता है
जिमिन की फोन उठाता है और बोलता है क्या हुआ फ्रेंड, तुझे क्या चाहिए इस वक्त? तुम्हें पता है तेरी भाभी को तेरे ऊपर क्या है बता ना। गुस्सा आ रहा है और अभी आगे तेरा सर फोड़ देगी। अब बोला क्या किया है तूने? पता है तो इस वक्त मैं किस हालत में हूँ, बिना कपड़ों के हूँ और तुम्हारी भाभी के साथ। सॉरी यार, मुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है, पर मुझे ना अभी इस वक्त तेरी जरूरत है। क्या जरूरत है तेरी? मैं ना कुछ के साथ बात करना चाहता हूँ इस हस्बैंड के साथ। तो जाके करना, मेरे मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही है यार, प्लीज मुझे छोड़ दे। शुगा मुझे मार देगी या फिर डंडे मारेगी यार। ओ इस कंडीशन में तू सो भी नहीं सकता। हम लोग हम बिना कपड़ों के समझता क्यों नहीं है जिमिन तू? और अभी तूने कॉल किया, तेरी भाभी को इतना गुस्सा आ रहा है ना क्योंकि तेरा गला दबा देगी। सॉरी यार, बस मुझे बताना मैं कैसे करूँ। तो उसका हस्बैंड है ना, जाके उस पर अपने राइट्स दे और खुद कुकी तुम्हें पसंद करती है तो जा उसके साथ रोमांटिक बन। अगर तू उसके साथ इंस्पेक्ट करना चाहता है ना अपना टाइम, तो जा उसके साथ रोमांटिक बन। वो खुद ब खुद तुम्हारे साथ रोमांटिक बन जाएगी। हनीमून पे आई है ना, कौन से अपनी फैमिली के साथ डिनर पे आई है जो तुम्हें अब शाय फील हो रहा है? जाना यार, तू मुझे छोड़ दे, कहीं शुगा मुझे मार ना दे। छोड़ तभी तुम्हें मुझे सॉरी तो अपना टाइम स्पेंड कर, मैं जा रहा हूँ। ओके बाय।